आगाज न्यूज रखे आपको सबसे आगे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय जयकारों से गूंज उठा पंडाल। खेड़ी गोकुलपुरा के यादवों की ढाणी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में उमड़ पड़ा श्रद्धालुओं का रेला। सारा वातावरण भक्तिमय हो गया एवं श्रद्धालु भक्ति रस की गंगा में गोते लगाने लगे। ग्राम तिवारी वाला हनुमान मंदिर के पास खेड़ी गोकुलपुरा के यादवों की ढाणी में भंवर लाल जी, रामजी लाल जी, चीतर जी, भगवान सहाय जी यादव के यहाँ निज निवास पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान कथा के चतुर्थ दिवस पर कृष्ण जन्मोत्सव नंद उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भंवरलाल जी, रामजी लाल जी, चीतर जी, भगवान सहाय जी यादव एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि कथा व्यास पंडित राम अवतार जी शास्त्री के मुखारविंद से चतुर्थ दिवस पर कृष्ण जन्मोत्सव नंद उत्सव का वृतांत सुनाया गया। भक्त रामफल यादव जी ने बताया कि चतुर्थ दिवस पर कृष्ण जन्मोत्सव नंद उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा पंडाल। सारा वातावरण जयकारों से गूंज उठा एवं भक्तिमय वातावरण में श्रद्धालु भक्ति रस की गंगा में गोते लगाते हुए उठकर झूमकर नाचने लगे। ग्राम खेड़ी गोकुलपुरा यादवों की ढाणी में निज निवास पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में मंगलवार को कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें श्रद्धालु जमकर झूमकर उठकर नाचने गाने लगे और उछाल का आनंद लिया। कथा वाचक पंडित राम अवतार शास्त्री जी ने कहा कि कृष्ण आज भी धरती पर आने को तैयार है, लेकिन हमें नंद बाबा और यशोदा बनना होगा। नंद बाबा वह है जो अपने कर्मों से दूसरों को आनंदित करता है और यशोदा वह है जो सबको यश और सम्मान दे। साथ ही उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर पापियों के अंत के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। इस अवसर पर उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन किया। नंदोत्सव महोत्सव के तहत पंडाल परिसर में विशेष रंग बिरंगी सजावट की गई, साथ ही रंगोलियां सजाई गई। महोत्सव में आसपास के गांवों एवं क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लेकर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ श्रवण किया। इस दौरान कृष्ण जन्म लेने के प्रसंग के साथ ही पंडाल हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा पंडाल। श्रद्धालु भाव विभोर होकर उठकर नाचने गाने लगे एवं भक्ति रस की गंगा में गोते लगाने लगे। श्रोताओं ने एक दूसरे को कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई दी। साथ ही इससे पूर्व में महिला पुरुष श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण के भजनों पर झूमते हुए नृत्य करते हुए देखा गया। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा में भंवर लाल जी यादव, रामजी लाल यादव, चीतर जी यादव, भगवान सहाय जी यादव, रामफल जी यादव के साथ सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ श्रवण की एवं सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे एवं यादव परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में सहयोग करते हुए व्यवस्थाएं संभाली। सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे आगाज न्यूज राजस्थान चैनल को जरूर सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती एवं महत्वपूर्ण है। कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगाज न्यूज राजस्थान के लिए जयपुर से डॉक्टर ओपी शर्मा की रिपोर्ट। हमारे मीडिया ग्रुप आगाज न्यूज राजस्थान से जुड़कर सभी न्यूज प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9983995864 पर संपर्क करें। पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित रामावतार शास्त्री है। आप कहाँ के बिरादरी वाले हैं? मैं यहीं पास में जयपुर सांगानेर से हूँ। और आप ये जहाँ ये आपकी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, आज कौन सा दिवस है उसका? आज चतुर्थ दिवस है हमारी भागवत कथा का। जो कथा भागवत सप्ताह जो चल रहा है हमारा, ये बंगारों की ढाणी यादवों के यहाँ हमारी कथा चल रही है। भागवत कथा 7 दिन की। भागीरथी एक गंगा है और एक है भागवती गंगा। जो ये भागवती गंगा अंतःकरण को शुद्ध करने वाली है। आज हमने चतुर्थ दिवस की कथा करी। उसमें श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन, सूर्यवंश की कथा और चंद्रवंश की कथा में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र को बताया गया कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन को, अपने जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनसे हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जिस प्रकार से रामचंद्र भगवान ने अपने जीवन का निर्वाह किया मर्यादा में रह करके, उसी से
लोक कल्याण होगा, तो सभी मर्यादित रहे और मर्यादा में कार्य करें। आज आपने कृष्ण जन्मोत्सव नंदोत्सव का कथा का वृत्तांत सुनाया, इसके बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृष्ण की लीलाएं अपार हैं। उनकी लीलाओं का जितना बखान किया जाए उतना कम है। फिर भी कृष्ण एक जीवन जीना सिखाते हैं। कृष्ण का जो चरित्र है, वो कृष्ण चरित्र ये सिखाता है कि अपन को जीवन का निर्वाह कैसे करना चाहिए, धर्म के आधार पर चल करके, और अपने कुल को बचाने के लिए और सृष्टि के उद्धार के लिए कैसे अपन को क्या कार्य करना चाहिए। आगाज न्यूज राजस्थान के लिए जयपुर से डॉक्टर ओपी शर्मा की रिपोर्ट।